बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना कल सुबह 11 बजे अडियाला जेल में फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई के वकीला और नैब प्रोसिक्यूशन टीम को आगाह कर दिया गया। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तीसरे राउंड में हुकूमत को 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर अमल करना होगा, नहीं तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुज़ाकरात की डेडलाइन 31 जनवरी ही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोस्ती में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज मारे गए, 2 गिरफ्तार किए गए। इस शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 खवारिज हलाक और 2 जख्मी हो गए। मारे गए खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कौमी असम्बली में तादाद कम होने के बावजूद जिद्दोजहद जारी रखी। सियासत में सवालात उठते रहते हैं। मुल्तान में खैरुल मदारिस में खिताब करते हुए कहा, पहली बार हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ते नजर आए। इस बार एक मौलवी ने 2 कश्तियों पर पाँव रखा और पार हो गया। सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल काम नहीं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा कराने का आज आखिरी दिन। 11 फरवरी तक स्क्वाड में तब्दीली की गुंजाइश मौजूद। ज़राए के मुताबिक PCB कौमी टीम के ऐलान के लिए साइम अयूब की फिटनेस का मुंतज़र। फ़खर ज़मान की टीम में शमूलियत का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब पाकिस्तान टीम ही इससे पहले होने वाली 3 मुल्की सीरीज़ भी खेलेगी। मेगा इवेंट से पहले भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का कमर की तकलीफ के बाइस चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस ना खेलने का खदशा। दूसरी जानिब बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने भी अपनी टीम्स का ऐलान कर दिया। नजमुल हुसैन बांग्लादेश और मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड की क़यादत करेंगे। मेगा इवेंट के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 11 फरवरी तक लाजमी करना होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा, PCB चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए तैयार है। इवेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में PCB के अहम ऑफिशल्स की शिरकत। इजलास का मकसद 5 मेंटोर्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर दर्जाबंदी करना था। ज़राए के मुताबिक गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी वाले मेंटोर्स की जगह नए मेंटोर्स लाए जा सकते हैं। चेयरमैन PCB का सियालकोट का भी दौरा, तकरीब से खिताब में कहा, अगर पंजाब हुकूमत सियालकोट स्टेडियम नहीं बनाती तो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी शामिल हो जाए। बिजनेस कम्युनिटी और PCB मिलकर सियालकोट में आलमी मयार का स्टेडियम बनाएंगे। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते इलेक्शन हार गए हैं तो हालात और होते। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में थिंक फेस्ट के सेशन में इज़हार ख्याल। कहा, बानी PTI की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। इलेक्शन चोरी हो तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि ताकत के जोर पर पास करवाई गई 26वीं तरमीम शहरी आज़ादी के ऊपर बड़ा हमला है। शहरी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें एक आज़ाद और ताकतवर अदलिया चाहिए। माशरे को जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का कहना है कि अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला का कर्ज की रकम 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने की भी हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में 5000 शहरी प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके हैं। 4200 से ज़ायद मकान तेजी से तकमील की तरफ गामजन हैं। उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला में डेरा गाजी खान के स्कूलों के फर्नीचर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए। खरीदारी की किसी सतह पर तस्दीक न हो सकी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। फंड्स मंजूरी लिए बगैर गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। ज़िले हुकाम ने बेज़ाब्तगियों की निशानदही पर कोई जवाब नहीं दिया। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ की पीर पगारा से मुलाकात। PTI और GDA का मुस्तकबिल में राब्ते बढ़ाने और मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक।
बैरिस्टर सैफ ने कहा, पीर पगारा मुल्क की काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मुल्क की मसाइल के हल में उनकी सियासी बसीरत अहम है। मुलाकात में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। पीर पगारा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरीम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। एक लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है, जेलें बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सब के पाँव पकड़ रहा है। जब से इनका मुंह बंद है, मुल्क का हर शोबा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में 5 रोज से लगी आग बुझाई ना जा सकी। मरने वालों की तादाद 16 हो गई। 13 अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 35,000 से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में रेड फ्लैग वार्निंग बरकरार। 1.5 लाख अफराद की नकल मकानी। मजीद 1,60,000 से ज्यादा को इनखला की वार्निंग। खाली मकानात में लूट मार की वारदातें। मुतासरा इलाकों में रात के कर्फ्यू का निफाज। ब्रेंटफोर्ड में नायब सदर कामला हैरिस के घर के बाहर से नकबजनी के शुबे में 2 अफराद गिरफ्तार। पीर से बुध तक तेज हवाओं की वार्निंग जारी। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हजारों फायर फाइटर्स, सैकड़ों फायर इंजन, वाटर टैंकर, 60 तैयारे आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। आग लगने की वजूहात जानने के लिए बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी। लॉस एंजलिस आग जदीद अमरीकी तारीख की सबसे तबाहकुन आग होने का इम्कान। कराची के इलाके मंगूपीर में CTD एहलकारों की जानिब से शहरी के वार लूटने के मामले पर तफ्तीश के लिए IG सिंध कमेटी बना दी। 25 दिसंबर को मंगूपीर से अरसलान नामी शहरी को बगैर नंबर प्लेट की पुलिस मोबाइल में अगवा करके $3,40,000 डिजिटल करेंसी मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने पर तहकीकात का आगाज किया गया तो उसमें CTD के एहलकार मुलविस निकले। केस में मजमूई तौर पर 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। 3 अफसरान और एहलकार मुअत्तल और DSP राजा उमर खताब समेत 2 DSPs को ओहदों से हटाया जा चुका है। गुजरावाला में कोट इसहाक में वाक़ रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात। चोर 1.5 मन चिकन पकौड़े और 25 किलो फिश ले गए। FIR के मुताबिक चिकन पकौड़ा और फिश मसाला लगाकर फ्रीजर में रखी गई थी। नामालूम अफराद ताले तोड़कर फ्रीजर से निकालकर तमाम सामान ले गए। चोर 10 किलो रायता और 4 किलो सलाद भी साथ लेकर। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। दरियाए सिंध बचाओ बेदारी मार्च उमरकोट पहुंच गया। उमरकोट में जलसे से खिताब करते हुए GDA सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि सिंध के अवाम ने दरियाए सिंध से केनाल निकालने को मुस्तरद करते हैं। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद जैन शाह का कहना था कि हम ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा रद्द करते हैं। GDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफ्तर अब्बासी ने कहा कि हमारी सारी मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। अब सिंध की ज़राअत खतरे में है। कराची को पानी फराहम करने वाली K3 लाइन से पानी चोरी का इंकशाफ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर कॉरपोरेशन ने वाटर कॉरपोरेशन और ज़िले इंतजामिया को खत लिखकर गैर कानूनी लाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। लाइन से नॉर्थ कराची, सुरजानी, न्यू कराची और किमाड़ी को पानी फराहम किया जाता है। जमात इस्लामी CB रोड कराची पर इसराइली दहशतगर्दी और अहले गजा से इजहार यकजहती के लिए गजा मार्च का आगाज निशान पाकिस्तान से किया गया, जिसमें मर्द, खवातीन, बुजुर्गों और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मार्च में मौजूद शुरका ने फ़लस्तीनी परचम थामे मज़लूमीन फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। मार्च से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि गजा में बमबारी जारी है, पूरा गजा मलिया मेट कर दिया गया, हम फ़लस्तीनियों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में 10 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में सेहत और तालीम की सहूलियात हैं, ना रोजगार के मौके। 25 करोड़ अवाम इस निज़ाम के असीर हैं जो हम पर मुसल्लत है। मर्दान में दारुल उलूम तफ़हीमुल कुरान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें मौका मिला तो मुल्क में अदल का निज़ाम नाफिज करेंगे।
भारत से आए 84 रुकनी हिंदू यात्रियों के वफ़द की सखर आमद। साधु बेला मंदिर का दौरा किया। हिंदू पंचायत के ईश्वर लाल, डिप्टी मेयर अरशद मुगल और दीगर ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द के सरबराह युधिष्ठिर लाल का कहना था कि पाकिस्तान पहुंचने पर बहुत प्यार मिला, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। सिंध के जिला सांगड़ की बाहिम्मत खातून एम्बुलेंस ड्राइवर इरम गैर रिवायती शोबों में अपना नाम बनाने की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए हवा के झोंके से कम नहीं। एम्बुलेंस चलाने जैसे मुश्किल काम को चुनने वाली इरम अपना काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। इरम का कहना है कि उनकी कोशिश होती है कि पलक झपकते ही एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचा दे ताकि मरीज की जान बर वक्त बचाई जा सके। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ज़राअत, तवानाई और सनत के महकमों का इजलास। 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स और मार्च तक मजीद 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने का फैसला। इजलास में बताया गया कि अब तक 4,500 ट्रैक्टर्स किसानों को दिए जा चुके हैं। शहरियों को मुफ्त शमसी तवानाई के आलात देने की स्कीम में मजीद वुसअत लाने का फैसला। पाकिस्तान और अमरीका एलुमनाई नेटवर्क की सालाना तक़रीब कराची में मुनक़िद की गई, जिसमें अमरीकी हुकूमत के ज़ेर तमाम तालीमी और अंग्रेज़ी ज़ुबान के प्रोग्राम्स में शिरकत करने वाले तकरीबन 200 पाकिस्तानी शरीक हुए। तकरीब में अमरीकी एक्सचेंज प्रोग्राम्स के मुस्बत असरात को उजागर किया गया। कराची में मुक़ीम अमरीकी काउंसिल जनरल ने एलुमनाई की खिदमात को सराहते हुए कहा, यहाँ मौजूद अफराद तालीम, मीडिया, अवामी सेहत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, फ़नून लतीफ़ा और दीगर शोबों में तब्दीली ला रहे हैं। अमरीकी हुकूमत इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर सालाना 8.5 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी करती है। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले। गुज़िश्ता 5 रोज़ में 70 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए। यूनिसेफ का कहना है गज़ा के तकरीबन तमाम 11 लाख बच्चे ख़तरनाक ज़हनी दबाव का शिकार हैं। इसराइली तैयारों की जबालिया, शातई, दीर अल बला और शुजाइया में निहित फ़लस्तीनियों पर बमबारी। सुबह से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया के मुताबिक शिमाली गज़ा में झड़पों में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। अमरीका, मिस्र, कतर की सालिसी में गज़ा जंगबंदी की कोशिशें। इसराइल का आला सतह वफ़द दोहा पहुँच गया। हमास इसराइल मुज़ाकरात 90% मुकम्मल हो गए, इसराइली मीडिया का दावा। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने तल अवीव की मरकजी शाहराह सड़कें बंद कर दी। गज़ा जंगबंदी और जदकमालियों की रिहाई करवाने का मुतालबा। सड़कें खाली कराने के लिए कई मकामात पर पुलिस की मुजाहिरीन से झड़पें। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते मुजाहिरीन ने प्राइम मिनिस्टर शर्म करो, मजीद जंग नहीं के प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बरतानिया से आए रकम सरकारी खजाने के बजाय साबिक वज़ीर आज़म ने प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में एडजस्ट कराई। बदले में 450 एकड़ ज़मीन ली। PTI मुज़ाकरात करे तो सही, रुकावट उनकी तरफ से है, इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हैं।